सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग एक्सरसाइज 5.5 में आगे बढ़ने वाले हैं। 7th क्वेश्चन तक हमारा डिस्कशन हो चुका है ऑलरेडी इसके प्रीवियस वीडियो लेक्चर में। तो शुरुआत हम लोग सीधा 8th क्वेश्चन से करते हैं, ठीक है। 8वां क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। y इज इक्वल्स टू साइन एक्स की पावर x और प्लस में साइन इनवर्स रूट एक्स दिया हुआ है, साइन इनवर्स रूट एक्स, ठीक है। अब ध्यान से देखें, इस फंक्शन में लॉग लेने की ज़रूरत नहीं है, ये डायरेक्टली हो सकता है, लेकिन यहाँ पर इस फंक्शन में लॉग लेने की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि फंक्शन के ऊपर फंक्शन दिया है। तो आप सिंपली वही पुराना मेथड साइन एक्स की पावर एक्स को u ले लीजिए, साइन एक्स की पावर x, और v आप ले लीजिए साइन इनवर्स रूट एक्स को। अगर हम अब बात करें इस फंक्शन की, तो ये y इज इक्वल्स टू यू प्लस वी बन गया। अगर हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना मीन्स डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी यू बाई डी एक्स और प्लस में डी वी बाई डी एक्स होगा, ठीक है। तो अब शुरुआत करते हैं इनको डिफरेंशिएट करके विथ रिस्पेक्ट टू x इसमें पुट करने की। अब u इज इक्वल्स टू साइन एक्स की पावर x है, u इज इक्वल्स टू साइन एक्स की पावर x अगर दिया है, टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो लॉग y हो जाएगा और यहाँ पर x लॉग साइन x हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने प्रॉपर्टी डायरेक्ट लगा दी है और इसके प्रीवियस लेक्चर्स में आप जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कहाँ कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करनी है हमको। ये हमारा x लॉग साइन x हो जाएगा। अभी हम डिफरेंशिएट अगर करते हैं तो ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकेंड फंक्शन, और यहाँ पर लॉग y का 1/y डी वाई बाई डी एक्स होगा। फर्स्ट फंक्शन डी बाई डी एक्स और सेकेंड करेंगे तो लॉग साइन का पहले तो 1/sin x हो जाएगा और साइन x का cos x आ जाएगा, प्लस में लॉग साइन x और फर्स्ट का डेरिवेटिव 1, तो डी वाई बाई डी एक्स सॉरी डी यू बाई डी एक्स है, ये लॉग y नहीं है, ये लॉग u है, ठीक है। u इज इक्वल्स टू लिया था ना, तो यहाँ से डी यू बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, यहाँ पर u उस तरफ आएगा, इज इक्वल्स टू में u को मल्टीप्लाई कराते हैं हम लोग मीन्स साइन x की पावर x और साथ में ये पूरा फंक्शन x cos x अपॉन साइन x और प्लस में लॉग साइन x, ये हमारा फंक्शन होगा, ठीक है। मीन्स डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू होगी। सिमिलरली उसी तरीके से अगर हम v की बात करें तो v हमारा साइन इनवर्स रूट x है, इसका डेरिवेटिव डी वी बाई डी एक्स एक्स के रिस्पेक्ट में सबसे पहले तो अंडर रूट में 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, तो x की जगह रूट एक्स 1 माइनस एक्स आएगा यहाँ पर, और क्योंकि रूट एक्स का स्क्वायर x हो जाएगा और साथ में अगर रूट एक्स का करते हैं तो 1/2 रूट एक्स आता है, ठीक है। तो ये हमारा डी वी बाई डी एक्स हो गया और ये पार्ट हमारा डी यू बाई डी एक्स हो गया। तो अगर यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स लिखना चाहते हैं हम लोग यहीं पर लिख दे रहा हूँ इस तरफ, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू में पूरा का पूरा डी यू बाई डी एक्स साइन एक्स की पावर एक्स ब्रैकेट में एक्स कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस में लॉग साइन एक्स, ये हो गया, और ये हो गया डी यू बाई डी एक्स, डी वी बाई डी एक्स ऊपर से लिख लेते हैं 1/2 रूट एक्स अंडर रूट में 1 माइनस एक्स, ठीक है। इसको आप अंदर में मल्टीप्लाई भी करवा सकते हो अगर चाहो तो ये जो आपका पार्ट बनेगा यहाँ पर साइड में बता दे रहा हूँ मैं, 1/2 अंदर में अगर मल्टीप्लाई कराएंगे तो x माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, ठीक है। अगर रूट एक्स का मल्टीप्लाई आप अंदर कराते हैं तो x माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। मतलब आप इसकी जगह पर ये भी लिख सकते हैं चाहे तो, फिलहाल डी वाई बाई डी एक्स आपका यही है, ठीक है। देखते हैं 9th क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। ये 8th था हमारा। 9th है हमारा x की पावर साइन x और प्लस में साइन x की पावर cos x। 9th क्वेश्चन देखिए, y इज इक्वल्स टू में x की पावर साइन x है प्लस में साइन x की पावर cos x है, ठीक। इस फंक्शन को u, इसको v मानते ही डी वाई, अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो डी वाई बाई डी एक्स कितना हो जाएगा यहाँ पे
डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी यू बाई डी एक्स और प्लस में डी वी बाई डी एक्स हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। उन्हीं को ऐड कर देंगे तो डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। यू इज इक्वल्स टू कितना है, एक्स की पावर साइन एक्स है, दोनों तरफ अगर लॉग लेते हैं तो ये हमारा लॉग यू बनेगा, साइन एक्स बाहर आ जाएगा तो साइन एक्स लॉग एक्स बन जाएगा, ये हमारा प्रॉपर्टी के थ्रू, ठीक है। अब डिफरेंशिएट अगर करते हैं तो फर्स्ट सेकंड मान के इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इस तरफ हमारा लॉग यू है, लॉग यू का 1 अपॉन यू डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू फर्स्ट फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड मीन्स 1 अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स और साइन एक्स का कॉस एक्स, ठीक है। मीन्स डी यू बाई डी एक्स कितना आ गया हमारे पास, यू एक्स की पावर साइन एक्स और ब्रैकेट में साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स और साथ में कॉस एक्स, ये हमारा डी यू बाई डी एक्स आया। उसी तरीके से अगर हम v की बात करें तो v इज इक्वल्स टू कितना है हमारा, साइन एक्स की पावर कॉस एक्स है, ठीक है। साइन एक्स की पावर कॉस एक्स है, तो यहाँ से अगर डिफरेंशिएट सबसे पहले तो लॉग लेंगे तो लॉग v इज इक्वल्स टू कॉस एक्स बाहर और लॉग साइन एक्स, ठीक है। यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, पहले लॉग लेंगे तो लॉग कितना हो जाएगा, लॉग हो जाएगा साइन एक्स की पावर कॉस एक्स, ये आता पहले, और उसके बाद लॉग एक्स की पावर एन लॉग एक्स होता है इसलिए कॉस को बाहर और लॉग साइन एक्स लिख दिया जाता है। इसको अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो 1 अपॉन वी डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू फर्स्ट सेकेंड मान के इसको डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। कॉस एक्स फर्स्ट फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड करेंगे तो 1 अपॉन साइन एक्स पहले आएगा और साइन एक्स का वापस से कॉस एक्स हो जाएगा, प्लस में लॉग साइन एक्स और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, ठीक है। ये हो गया आपका डिफरेंशिएशन, और इसको अगर सॉल्व करते हैं तो डी वी बाई डी एक्स आपका कितना आ जाएगा, v उधर जाएगा मीन्स साइन एक्स की पावर कॉस एक्स और साथ में कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस माइनस माइनस साइन एक्स और इनटू में लॉग साइन एक्स, ठीक है। ये हो गया। चलिए आप इतना लिख सकते हैं डी वी बाई डी एक्स डी यू बाई डी एक्स। अब डी वाई बाई डी एक्स के लिए क्या करेंगे, दोनों का सम कर देंगे, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, डी वी बाई डी एक्स मतलब ये पूरी क्वांटिटी एक्स की पावर साइन एक्स अपॉन साइन एक्स एलसीएम ले रहा हूँ, प्लस में एक्स लॉग एक्स कॉस एक्स होल अपॉन में एक्स आ जाएगा यहाँ पे, प्लस में साइन एक्स की पावर कॉस एक्स और यहाँ पे अगर एलसीएम लेते हैं तो ये हमारा बन जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स और लॉग साइन एक्स अपॉन में साइन एक्स, ठीक है। ये हमारा डेरिवेटिव हो गया क्वेश्चन नंबर 9 का। इसी तरीके से आप सिंपली कर सकते हैं क्वेश्चंस को, ठीक है। आसान है, कोई कुछ खास इसमें होता नहीं है, कॉन्सेप्ट्स को समझना है बस, कहाँ लॉग लगाना है कहाँ नहीं लगाना है। 9th हो गया, 10th पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। एक जैसे ही हैं ये सारे क्वेश्चन, 10th वाले हो गए, 11th हो गया, लेकिन हाँ ये है कि हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा आपको। 8th 9th तो एक जैसा था, लेकिन 10th 11th थोड़ा सा डिफरेंट है, उनसे करना वही काम है, लेकिन किन बातों का ध्यान रखना है उसको क्वेश्चन के थ्रू ही देखेंगे हम लोग। देखिए 10वां क्वेश्चन बताना है ना, y इज इक्वल्स टू में है हमारा 10th क्वेश्चन, x की पावर x कॉस x, अब तक x की पावर कॉस x आता था, अब x की पावर में x कॉस x आ रहा है, प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपका, यहाँ एक्स स्क्वायर है, ठीक। चलिए अब देखते हैं इसको, वही सिंपली प्लस में है, प्लस माइनस में हमेशा क्या u और v सपोज करते हैं, ठीक है। ये आपका u, ये आपका v, तो y इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, u प्लस v, और dy बाई डी एक्स के लिए क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये dy बाई डी एक्स बना, ये du बाई डी एक्स बनेगा और ये हमारा dv बाई डी एक्स मिलेगा। मतलब हमको ये फाइंड आउट करना है
और ये फाइंड आउट करना है, दोनों को ऐड कर देंगे तो dy बाई डी एक्स आने वाला है। अब ध्यान से देखिए u इज इक्वल्स टू में है x की पावर x cos x, ठीक है, x की पावर x cos x। अगर दोनों तरफ log लेते हैं तो ये हो जाएगा log u, ये हो जाएगा log x की पावर x cos x, पावर वो प्रॉपर्टी लगाएंगे log x की पावर n का, तो n log x मीन्स x cos x इंटू में log x, ये हो गया। फिर यहाँ से आ जाएगा हमारा log u, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए 3 फंक्शंस हैं प्रोडक्ट में, अगर आप फिर से log लेते हैं तो भी आपके लिए थोड़ा सा आसान पड़ेगा, अदरवाइज पहले किसी 2 को फर्स्ट फंक्शन माने, इसको सेकंड माने, और जब इसका डेरिवेटिव करना हो तो फिर से फर्स्ट सेकंड मानेंगे, जब प्रोडक्ट रूल लगाएंगे उसमें मतलब 2 बार आपको प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, एक बार तो यहाँ से और एक बार क्वेश्चन में जब आप उसको लिखेंगे, ठीक है। तो उसके वहाँ नहीं लेके जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ मैं, फिर से log ले रहा हूँ दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा हमारा log ऑफ log u और इस तरफ हो जाएगा log ऑफ x cos x log x, ठीक। अब यहाँ x मतलब मल्टीप्लाई वाली प्रॉपर्टी लगेगी, log x इंटू वाई की क्या होता है ये log x प्लस log y, और ये सिर्फ 2 के लिए नहीं, इन्फिनाइट के लिए अवेलेबल, मतलब एक फाइनाइट नंबर के लिए 8 हो 10 हो, अगर प्रोडक्ट में हो तो ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूट होते चले जाएंगे। तो यहाँ पे 3 लोग हैं तो इनको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे हम, log x प्लस log cos x और प्लस में log ऑफ log x, और इस तरफ कितना रहेगा, ये हमारा log ऑफ log u ही होने वाला है, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में जैसे ही डिफरेंशिएट करेंगे log समथिंग का सबसे पहले तो 1/log u आ जाएगा, ठीक है, log समथिंग का 1 सेम थिंग, फिर log u का करेंगे तो log u का 1/u और u का du बाई dx, ये हो गया क्योंकि x के रिस्पेक्ट में होना था, इज इक्वल्स टू में log x का 1/x हो जाएगा, प्लस में log cos x का हो जाएगा 1/cos x और cos x का माइनस sin x प्रोडक्ट में, प्लस log ऑफ log x का हो जाएगा 1/log x और log x का 1/x, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अब यहाँ से हमें क्या निकालना है, du बाई dx निकालना है। ये दोनों मल्टीप्लाई में, डिवाइड में मतलब इसके साथ डिवाइड में उधर जाकर के मल्टीप्लाई में होंगे, कौन, u इंटू लॉग u, और u की वैल्यू हम वापस इनको करेंगे x की पावर x cos x और log u की वैल्यू है तो log u की जगह पर x की पावर x cos x, ये हो गया हमारा बाहर मल्टीप्लिकेशन में जो आ रहा है u log u, और अंदर में एलसीएम क्या ले, एलसीएम नहीं लेते हैं, उसको ऐसे ही लिख देते हैं 1/x प्लस माइनस का माइनस साइन अपॉन कॉस टैन लिख दे रहा हूँ मैं, tan x और प्लस में 1/x log x, ठीक है, ये हमारा आ गया, ठीक है। अभी ये हमारा क्या निकला है, du बाई डी एक्स निकला है। इसी तरीके से हम v का डिफरेंशिएशन करेंगे और dv बाई dx निकालेंगे। dv बाई dx निकालने के लिए भी हम क्या करने वाले हैं, log ही लेंगे, u बाई v नहीं लगाएंगे, अदरवाइज हमको फॉर्मूला नीचे लगाना पड़ेगा, ठीक है। u बाई v से ये थोड़ा सा आसान हो जाएगा। आसान कैसे होगा उसको देख लेते हैं। v इसी तरफ निकाल दे रहा हूँ मैं, देखिए v इज इक्वल्स टू है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 और अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 1। अगर दोनों तरफ log लेते हैं तो ये हमारा log v हो जाएगा, इस तरफ log एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ पे log x बाई वाई वाला लगाएंगे जो कि हमें सब्ट्रैक्शन में इसको डिस्ट्रीब्यूट करवाएगा, मीन्स log में न्यूमरेटर माइनस log में डिनोमिनेटर, ठीक है। और यहाँ पर आ गया हमारा log v, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ, लेकिन आपको स्टेप बाय स्टेप लिखना है कि आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं, log ले रहे हैं तो यहाँ पे लिखना है टेकिंग log बोथ साइड, ये सारे काम आपको करने हैं, ठीक है। स्टार्टिंग में मैंने किया था एक एग्जाम्पल के लिए, बाकी डिफरेंशिएट अगर करते हैं तो 1/v dv बाई dx आएगा यहाँ से, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 में एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 का हमारे पास 2x प्लस 1 का 0 माइनस 1/x स्क्वायर माइनस 1
और एक्स स्क्वायर का 2x माइनस 1 का 0 हो जाएगा। मतलब ये हमारे पास dv/dx आने वाला है। dv/dx इज इक्वल्स टू v उधर जाएगा, मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाहर। यहाँ पर अगर हम एलसीएम ले लेते हैं डायरेक्टली एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 1 का, तो 2x के साथ एक्स स्क्वायर माइनस 1 मल्टीप्लाई होगा, मीन्स ये हो जाएगा हमारे पास 2x क्यूब माइनस 2x, और माइनस का 2x के साथ ये मल्टीप्लाई होगा, जो कि ओपन करने के बाद आएगा माइनस का 2x क्यूब और माइनस का 2x। ठीक, इसको थोड़ा सा अगर सॉल्व करना चाहें तो dv/dx हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 1, और साथ में ये दोनों कैंसिल आउट होंगे, -2x माइनस का 4x हो जाएगा अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 1 होगा। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 से एक्स स्क्वायर प्लस 1 हम काट भी सकते हैं, मीन्स -4x अपॉन इन दोनों का प्रोडक्ट हमारे पास आ जाएगा dv/dx इज इक्वल्स टू में -4x अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये हमारे पास dv/dx आया, ये du/dx है, और अभी यहाँ से हम dy शायद ये दिखे ना आपको, तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ dv/dx क्या आया है, -4x अपॉन में x माइनस 1 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये dv/dx है। ठीक है, अब dy/dx के लिए क्या करेंगे, दोनों का समेशन, जो काम मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है, इसको नंबर 1 और इनको नंबर 2 मानने के बाद यहाँ पर ऐड करा के आप dy/dx लिख सकते हैं। ठीक है, जगह नहीं है इसलिए क्या रफ करें, आप इसको करिएगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 भी ठीक ऐसे ही है, x cos x उसमें भी आपको दिखेगा और x sin x भी आपको दिखेगा। ठीक है, देखिए 11th क्वेश्चन देखते हैं। x cos x y इज इक्वल्स टू में x cos x की पावर x और प्लस में x sin x की पावर में 1/x दिया हुआ। ठीक है, तो वापस से हम इसको u और इनको v मानते हैं। u इज इक्वल्स टू कितना, डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, x cos x, क्योंकि पता ही है u इज इक्वल्स टू y इज इक्वल्स टू u प्लस v बनेगा, dy/dx इज इक्वल्स टू du/dx प्लस dv/dx बनने वाला है। सीधा u इज इक्वल्स टू x cos x की पावर x सॉल्व कर रहा हूँ और du/dx निकाल रहा हूँ। सबसे पहला काम लॉग लेना, log u इज इक्वल्स टू x log x cos x। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद हम इसको लिख सकते हैं x, इनको लिखेंगे x इंटू कॉस एक्स है ना, तो ये हमारा प्लस में डिस्ट्रीब्यूट होगा log x प्लस log cos x, और यहाँ पर आ गया log u। ठीक है, इतनी बात हो गई। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे हमारा इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो x log x, इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो x log cos x, दोनों में प्रोडक्ट रूल लगने वाला है। ठीक है, अब यहाँ लॉग लेने की गलती मत करिएगा क्योंकि मल्टीप्लाई आ चुका है। ठीक है, इसका कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला लॉग लेने से, इसलिए लॉग नहीं लेना यहाँ पर। अब अभी सिंपली इसको हम लोग क्या करेंगे, x log x लिखेंगे और प्लस में x log cos x लिखेंगे, और यहाँ पर है हमारा log u। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, 1/u du/dx इज इक्वल्स टू में फर्स्ट सेकंड मानते हैं, तो ये हमारा फर्स्ट सेकंड, इसके लिए ये फर्स्ट होगा और ये वाला पार्ट सेकंड होगा। तो पहले इसमें देख लेते हैं, फर्स्ट d/dx ऑफ सेकंड प्लस सेकंड, और फर्स्ट का 1 हो जाएगा, प्लस में फर्स्ट d/dx ऑफ सेकंड करेंगे तो 1/cos x, cos x का माइनस sin x, और प्लस में log cos x और x का 1। तो यहाँ से आपका जो du/dx आ रहा है, du/dx इज इक्वल्स टू u उस तरफ जाएगा, मीन्स x cos x की पावर x, और
यहाँ पे हम लोग लिखेंगे x से x कैंसिल हो जाएगा 1 प्लस लॉग x और प्लस में, अच्छा इसका पूरे के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा u का जब इधर आएगा, तो 1 प्लस लॉग x इसका आया, प्लस में इसका क्या आ जाएगा हमारा साइन अपन कॉस टैन, मतलब माइनस का x टैन x और प्लस में लॉग कॉस x, ठीक है। ये हमारा और ये पूरा का पूरा बड़ा ब्रैकेट जिससे हमारा u मल्टीप्लाई हो रहा है, मीन्स x कॉस x की पावर x। अब क्या करते हैं हम लोग, ये हमारा du बाई डी एक्स निकल आया। v के लिए क्या करेंगे, v इज इक्वल्स टू क्या है, x साइन x की पावर 1 अपॉन x है, टेकिंग लॉग बोथ साइड, लॉग v इज इक्वल्स टू 1 अपॉन x लॉग x साइन x। यहाँ पर सेम उसी तरीके से 1 अपॉन x और ब्रैकेट में log x प्लस log साइन x, ठीक। और यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1 अपॉन एक्स इंटू लॉग एक्स प्लस में 1 अपॉन एक्स इंटू लॉग साइन एक्स, ठीक है। अब यहाँ पर इसको फर्स्ट सेकंड और इसके लिए इसको फर्स्ट इसको सेकंड मान के डिफरेंशिएट करेंगे। यहाँ पर हमारा log v है, जैसे ही डिफरेंशिएट करेंगे जैसे इससे पहले आया है वैसे ही यहाँ पर भी आ जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर आया है उसी तरीके से 1 log v का कितना हो जाएगा हमारा, देखिए log v का हो जाएगा 1 अपॉन वी डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू में फर्स्ट फंक्शन log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स प्लस log x और 1 अपॉन एक्स का माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है। x की पावर -1 मतलब x की पावर n से, तो ये हो गया हमारा पहले वाले का इसका, और प्लस में इसका अगर करेंगे तो 1 अपॉन एक्स इंटू में इसका डिफरेंशिएशन 1 अपॉन साइन एक्स होगा और साइन एक्स का कॉस एक्स, ठीक है। और प्लस में लॉग साइन एक्स और 1 अपॉन एक्स का माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये आएगा। तो डी वी बाई डी एक्स कितना हो गया यहाँ से, v को मल्टीप्लाई करेंगे मतलब x साइन x की पावर 1 अपॉन एक्स, साथ में पहले ये एक्स स्क्वायर नीचे आ रहा है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर आ रहा है, एलसीएम अगर लेंगे तो 1 और प्लस माइनस माइनस का लॉग एक्स आएगा और अपॉन में एक्स स्क्वायर आएगा, ठीक है। ये चीज़ आ रही है पहले ब्रैकेट से, प्लस में दूसरे ब्रैकेट से हमारे पास आने वाला है 1 अपॉन एक्स इंटू में कॉस अपॉन साइन कॉट एक्स प्लस में प्लस माइनस माइनस होगा यहाँ पे माइनस लॉग साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। और ये पूरा ब्रैकेट बंद। ये आपके पास डी वी बाई डी एक्स आया, ये आपके पास डी यू बाई डी एक्स आया। इन दोनों को ऐड करने पर हमारे पास क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स आएगा, ठीक है। तो ऐड करने के लिए आपका काम आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। 9th कौन सा था, ये 11th क्वेश्चन था ना, ठीक है। 11th के बाद क्वेश्चन नंबर 12 to 15 हमको डी वाई बाई डी एक्स से निकालना डायरेक्ट, ठीक है। आसान क्वेश्चन है ये भी, x की पावर y, y की पावर x इज इक्वल्स टू 1 है, तो यहाँ पर भी आपको log नहीं लेना है, ठीक है। थोड़ा बहुत डिस्कस करते हैं। देखिए 12th क्वेश्चन है हमारा, x की पावर y प्लस में y की पावर x इज इक्वल्स टू 1। अब तक हमें एक्सप्रेशंस दिए जाते थे, हम लोग उसको सपोज क्या करते थे, y सपोज करके इक्वेशन बना के और फिर सॉल्व करते थे, ठीक है। ये इक्वेशन ही दिया हुआ है, इसमें कुछ सपोज करने की ज़रूरत आपको नहीं है, डायरेक्ट आप डिफरेंशिएट करेंगे। लेकिन कैसे करेंगे ध्यान से देखिए। हमें निकालना है इस क्वेश्चन में डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है, मीन्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएशन होगा, इतना ध्यान रखिए अभी के लिए। अगर हम इसको u, क्योंकि log लेने की गलती तो बिल्कुल मत करिएगा, प्लस में है क्योंकि, तो हम इस फंक्शन को u लेंगे, इस फंक्शन को v लेंगे और लेते ही ये हमारा u प्लस वी इज इक्वल्स टू 1 बनेगा। अगर हम डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x करते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ से डी यू बाई डी एक्स प्लस में डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 आने वाला है, सॉरी 0 आने वाला है, क्योंकि डिफरेंशिएशन ऑफ 1 0 हो जाएगा। अब हमें डी यू बाई डी एक्स और डी वी बाई डी एक्स में y का डी वाई बाई डी एक्स मिलने वाला है, इसलिए हम लोग यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट करेंगे और वहीं पर डी वाई बाई डी एक्स होगा तो उसको इक्वेट करके हम लोग उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। y इज इक्वल्स टू क्या है, देखिए u इज इक्वल्स टू सॉल्व करते हैं,
u इज इक्वल्स टू एक्स की पावर y है, log लेंगे दोनों तरफ, log u इज इक्वल्स टू y log x हो जाएगा। फर्स्ट सेकंड मानते ही डिफरेंशिएट करेंगे तुरंत, 1/u du बाई डी एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में होगा डिफरेंशिएशन। फर्स्ट फंक्शन d बाई डी एक्स ऑफ log x 1/x प्लस सेकेंड फंक्शन d बाई डी एक्स ऑफ y, d बाई डी एक्स ऑफ y का मतलब हो गया dy बाई डी एक्स, मीन्स du बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास, u जो कि हमारा x की पावर y है, y अपॉन x प्लस में log x dy बाई डी एक्स, ये हमारे पास du बाई डी एक्स आ रहा है। v इज इक्वल्स टू क्या है, y की पावर x है, log दोनों तरफ लेते ही log v इज इक्वल्स टू x log y बनेगा, डिफरेंशिएट करने पर 1/v dv बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू फर्स्ट फंक्शन x d बाई डी एक्स ऑफ y करेंगे तो सबसे पहले तो 1/y आएगा, साथ में dy बाई डी एक्स हो जाएगा, प्लस में सेकंड फंक्शन मतलब log y और d बाई डी एक्स ऑफ x 1 हो जाएगा, मीन्स यहाँ से dv बाई डी एक्स कितना आ रहा है हमारा, v इधर आएगा मल्टीप्लाई में सभी के साथ, v की वैल्यू हमारे पास y की पावर x है, अंदर में क्या मिलने वाला है x बाई वाई dy बाई डी एक्स प्लस में log y प्लस में log y, ये हमारे पास dv बाई डी एक्स आया। अब हम लोग किस इक्वेशन का यूज़ करने वाले हैं, इसका, ठीक है, और ये हमारे पास du बाई डी एक्स आया, इसमें हम दोनों की वैल्यू को पुट करके इक्वल टू 0 करेंगे और वहाँ से dy बाई डी एक्स निकालेंगे। अब ध्यान से देखिए, du बाई डी एक्स में अगर इसको अंदर मल्टीप्लाई करा के लिखूँ मैं तो लिखूँगा, यहाँ पर कर देता हूँ इस तरफ, ठीक है, du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स इधर कर रहा हूँ और इसको मल्टीप्लाई करा रहा हूँ अंदर में, मीन्स ये हमारे पास आ गया x की पावर y इंटू में y बाई एक्स प्लस में x की पावर y log x dy बाई डी एक्स, ये हो गया हमारा du बाई डी एक्स, प्लस में dv बाई डी एक्स को भी मल्टीप्लाई करा के अगर लिखेंगे तो y की पावर x इंटू में x अपॉन y और dy बाई डी एक्स प्लस में y की पावर x log y। अब यहाँ से इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, इस इक्वेशन में रख दिया ना, इस वाले में इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से अगर dy बाई डी एक्स निकालते हैं हम लोग, कॉमन करते हैं इसमें से और इसमें से, तो बचेगा हमारे पास x की पावर y log x प्लस में y की पावर x इंटू में x बाई वाई, ये बचा। इस पार्ट को और इस पार्ट को उस तरफ भेजेंगे, माइनस के साथ आएगा, माइनस का x की पावर y इंटू में y बाई एक्स और माइनस का y की पावर x log y, ये आया, और dy बाई डी एक्स यहाँ से कितना आ जाएगा, dy बाई डी एक्स टू इसका माइनस कॉमन कर सकते हैं हम लोग, ये हो जाएगा x की पावर y इंटू में y बाई एक्स और माइनस में प्लस में आ जाएगा, माइनस कॉमन करने पर y की पावर x log y अपॉन में ये पूरी क्वांटिटी, मीन्स x की पावर y log x प्लस y की पावर x इंटू एक्स अपॉन वाई, ये पूरा। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई आप कर सकते हैं, कहाँ सिंप्लीफाई करना है वो भी मैं बता दे रहा हूँ। इसको जैसे यहाँ पे नीचे x है, ऊपर x है, मतलब बेस सेम है, पावर y है 1 है, तो आप इसको नीचे ला करके x की पावर y को यहाँ पे लिख सकते हैं x की पावर 1 माइनस वाई, उसी तरीके से यहाँ y में आप काम कर सकते हैं, ठीक है, अदरवाइज ये भी आपका माना जाएगा, गलत नहीं माना जाएगा। तो इस क्वेश्चन में हम dy बाई डी एक्स इस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला देखिए 13। थर्टीन्थ क्वेश्चन है हमारा y की पावर x इज इक्वल्स टू एक्स की पावर y। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आसानी से ही लगने वाला है क्योंकि इसमें हम डायरेक्टली लॉग लेंगे, आमने सामने एक एक फंक्शन दिया हुआ है सिंपली, ठीक है। तो 2-2 मिनट पे इंक निकल रही है, बाद में करेंगे इंक का काम। देखिए क्वेश्चन नंबर 13,
अब क्वेश्चन थोड़ा तेज लगेंगे। 13th क्वेश्चन है y की पावर x इज इक्वल्स टू x की पावर y। ठीक है, सबसे पहला काम टेकिंग लॉग बोथ साइड। यहाँ पर लॉग लेने से हमारा बनेगा लॉग, पहले मैं लिख दे रहा हूँ y की पावर x इज इक्वल्स टू लॉग x की पावर y। पावर को बाहर बुलाएंगे, x लॉग y इज इक्वल्स टू y लॉग x। फर्स्ट सेकेंड मान के दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट। फर्स्ट डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड मीन्स 1/y, साथ में dy बाई डी एक्स, प्लस में लॉग y और x का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू फर्स्ट डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड 1/x प्लस लॉग x और y का dy बाई डी एक्स। ठीक है, dy बाई डी एक्स और dy बाई डी एक्स वाले पार्ट को एक तरफ करते हैं, लॉग y और इनको जिसके पास dy बाई डी एक्स नहीं उनको एक तरफ। ठीक है, ये हमारा आ जाएगा dy बाई डी एक्स एक तरफ करने के बाद अगर कॉमन करेंगे तो यहाँ से x बाई वाई बचेगा, वो इधर माइनस में आएगा तो माइनस का लॉग x छोड़ेगा। ठीक, इज इक्वल्स टू ये हमारा y बाई एक्स है माइनस का लॉग y। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। dy बाई डी एक्स अगर लिखेंगे यहाँ से तो कितना, इसका एलसीएम ले लो ऊपर ही ऊपर, x y माइनस एक्स लॉग y अपॉन में होल अपॉन में, इसका भी एलसीएम लेकर के नीचे लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो y आएगा और x माइनस वाई लॉग x आएगा। ठीक, इनको ऊपर भेजते हैं तो यहाँ ऊपर भेजने पे कितना हो जाएगा, y इंटू में y माइनस एक्स लॉग y अपॉन में x के साथ x माइनस वाई लॉग x। ये हमारा dy बाई डी एक्स होगा 13th क्वेश्चन का। 14th देखिए फटाक से, इस तरफ ही बता दे रहा हूँ। 14th है हमारा cos x की पावर y। ये सारे क्वेश्चन डायरेक्टली ही लगने वाले हैं। cos x की पावर y इज इक्वल्स टू में cos y की पावर x। ठीक, ये हमारा आंसर है। इसको रफ कर दे रहा हूँ मैं इस तरफ क्योंकि इधर ही सॉल्व करूँगा। ठीक है, तो आप इसको इस तरीके से वीडियो पॉज करके रोकिएगा और मतलब लिख लीजिएगा। दोनों तरफ अगर लॉग लेते हैं, लॉग लेने के बाद प्रॉपर्टी लगाने के बाद डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं। पहले तो लॉग आएगा दोनों तरफ, लॉग कॉस एक्स वाई लॉग कॉस वाई एक्स, वाई और एक्स दोनों तरफ से बाहर, वाई के साथ लॉग कॉस एक्स और इज इक्वल्स टू में एक्स के साथ लॉग कॉस वाई। फर्स्ट सेकेंड मान के दोनों तरफ डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। फर्स्ट डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड करेंगे तो 1 कॉस एक्स पहले आएगा, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होगा, प्लस में सेकेंड मीन्स लॉग कॉस एक्स और वाई का डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू में फर्स्ट लॉस डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड एक्स के रिस्पेक्ट में होगा इसलिए ध्यान रखिएगा, 1 कॉस वाई आएगा, कॉस वाई का माइनस साइन वाई होगा, लेकिन साथ में डी वाई बाई डी एक्स भी रहेगा, प्लस में लॉग कॉस वाई और एक्स का 1, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। डी वाई बाई डी एक्स इनके पास भाई साहब के पास है, इन भाई साहब के पास है, इनको इधर लेके आते हैं, इस वाले पार्ट को उधर भेजेंगे। पहले इसको देख लेते हैं और वहाँ से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन करते हैं। यहाँ क्या बचेगा, लॉग कॉस एक्स, ये माइनस में है, इधर आकर के प्लस में होगा, एक्स साइन वाई अपॉन में कॉस वाई और ब्रैकेट इज इक्वल्स टू में ये प्लस में ऐसे यहीं रहने देते हैं इसको, लॉग कॉस वाई और ये माइनस में उसको उधर भेजेंगे तो प्लस में वाई साइन अपॉन कॉस टैन लिख दे रहा हूँ। ठीक है, माइनस वाई टैन इधर आकर के प्लस में वाई टैन एक्स। क्लियर है, यहाँ तक दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसको भी टैन लिख देंगे, यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, लॉग कॉस वाई प्लस में वाई टैन एक्स अपॉन में इसको लिखेंगे तो लॉग कॉस एक्स प्लस में एक्स टैन वाई। ये हमारा डी वाई बाई डी एक्स हुआ। ठीक है, 14th फटाक से लास्ट भी देख लेते हैं तुरंत। ठीक है, 15th क्वेश्चन ख़त्म करते हैं इसी के साथ। 15th है हमारा एक्स वाई इज इक्वल्स टू ई की पावर में एक्स माइनस वाई, ये दिया हुआ है शायद, हाँ क्लियर है, यही है। दोनों तरफ लॉग लेंगे तो इधर आ जाएगा लॉग एक्स वाई
इस तरफ हो जाएगा x माइनस वाई, बाहर ले लो लॉग ई बेस में ई है तो वैल्यू इसकी 1 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ साइड में, सिंस लॉग ई टू द बेस ई इज इक्वल्स टू 1, ज़्यादा बड़ा हो गया ई, लॉग ई टू द बेस ई कितना होता है 1 होता है, मतलब बेस और ये सेम हो जाए तो वैल्यू 1 होती है, चाहे ई हो चाहे कुछ और भी हो। इसकी वैल्यू तो 1 होगी, इसको हम हटा सकते हैं इसको। ठीक है, यहाँ से हम लोग लिखेंगे लॉग एक्स प्लस में लॉग वाई प्रॉपर्टी के थ्रू, और यहाँ पे लिखेंगे एक्स माइनस वाई, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड, लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स, लॉग वाई का 1 अपॉन वाई प्लस में, और वाई का डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट हो रहा है, एक्स का 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स को इधर लेके आते हैं, कॉमन करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इसका हो जाएगा 1 अपॉन वाई प्लस में 1 इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1 अपॉन एक्स, 1 माइनस 1 अपॉन एक्स, डी वाई बाई डी एक्स कितना हो जाएगा यहाँ से, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स कॉमन करेंगे तो एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स, और अपॉन में ये आएगा कौन 1 प्लस वाई अपॉन वाई, उल्टा करेंगे तो वाई अपॉन 1 प्लस वाई लिखेंगे। ठीक है, और डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी हमारे पास, एक्स माइनस 1 साथ में वाई है अपॉन में एक्स 1 प्लस वाई, ये हमारा डी वाई बाई डी एक्स है क्वेश्चन नंबर 15 का। आई होप सो कि दिख रहा होगा आपको, थोड़ा हल्का हो गया है ये मार्कर लेकिन ठीक है दिख रहा है। 15 तक हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 16, 17 और 18 ये थोड़े से क्वेश्चन ऐसे, 16 तो चलिए ठीक है, बाकी 17 और 18 में ये है कि आपको एक क्वेश्चन को 2-2, 3-3 मेथड से लगाना है। तो हम लोग इसको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे, आप चाहेंगे तो ट्राई भी कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन को, लेकिन मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। और तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है, जल्द मिलते हैं।